हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राखीज व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और आप अपने घर में सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइस, मैं भी अपने काम में व्यस्त हूँ। तो मैं आज आपके सामने अपना इवनिंग रूटीन दिखा रही हूँ। जो मतलब मैं इवनिंग रूटीन में मैं अपना डिनर कब कितने बजे तक कितने बजे प्रिपरेशन कर लेती हूँ और कितने बजे बनाती हूँ और कितने बजे हम डिनर कर लेते हैं। तो वो सब मैं आपके सामने आज दिखाने जा रही हूँ। आई होप सबको पसंद आएगा। तो गाइज, ये मैंने बेसन के गट्टे बनाने के लिए प्याज चॉप कर रही हूँ मैं छोटी छोटी। और ये मैंने प्याज चॉप कर ली है। और मैं अब इसके बाद बेसन ले लूँगी थाली में और बेसन, प्याज और सूखे मसाले में मिला लूँगी। और एक साइड गाइज, ये मैंने अरवी उबलनी रख रखी है। ये बॉईल हो रही है अरवी। इनको मैं बॉईल करके बनाऊंगी। और दूसरी साइड मैंने कढ़ाई में पानी शायद रखा है। शायद मैंने पानी बॉईल होने के लिए रखा है इनके बेसन के गट्टों के लिए। तो मैं ये डो तैयार कर लूँगी। जैसे एक आटे का डो बनता है, तो मैं उस तरीके से मैं इसको तैयार कर लूँगी। जैसे आटा गूंदते हैं, मैं उस तरीके से इसको गूंद के और एक डो बना के वो मैं तैयार कर लूँगी। और उसके बाद में वो पानी में डाल दूँगी। बॉईल हो रहा ना पानी, तो मैं उसमें डाल दूँगी। तो ये उसमें बॉईल हो जाएंगे। और अच्छे से जब बॉईल हो जाएंगे तब मैं इनको निकाल लूँगी। तो गाइज, मैं आपसे एक बात करना चाह रही थी। मैं ये आपने व्लॉग देखा होगा, नक्श को चोट लगी है पैर में। उसके स्टिचेस आए हुए हैं पैर में, 6 या 7 7 आए हुए हैं। तो मैं मतलब ऐसे ही ना बैठ के सोच रही थी। तो मैं ये सोच रही थी कि किसी बड़े का होना भी कितना ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे किसी बड़े का होना। क्योंकि अगर देखो बड़ा है और बड़े हैं घर में, तो बच्चे भी ये है कि हमारे जैसे अपना आराम से काम कर रहे हैं, चलो भाई बेफिक्र होके काम करो, अपना बड़े हैं देख लेंगे बच्चों को, उनको काम किया, अपना घर में बैठे हुए हैं या बाहर बैठे हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों का ध्यान दे रहे हैं बच्चों के ऊपर। अब ये है कि हमारे घर में तो कोई बड़ा है नहीं। मतलब ये है कि मेरे इन लॉज हैं जो वो दोनों गुजर चुके हैं। मेरी शादी से पहले तो खैर बचपन में ही हमारे जो ससुर थे वो तो गुजर गए थे। और मेरी सास थी, वो अभी कुछ 2-3 साल पहले ही एक्सपायर हुई हैं। तो ये बच्चे जब छोटे छोटे थे तो वो खेलते थे, हमें इतना ना चिंता फिक्र ही नहीं रहती थी कि भाई चलो हमें चिंता है, बाहर खेल रहे हैं या घर में खेल रहे हैं। गाइस, जैसे नक्श को चोट लग गई पैर में, तो मैं यही चीज़ सोच रही थी अगर कोई बड़ा होता तो शायद ये चीज़ इतनी होती ही नहीं। क्योंकि मैं अपने काम में लगी हुई थी और ये अपने काम में लगे हुए थे और ये बच्चे छत पे चले गए थे और छत पे इनको चोट लग गई थी। तो नक्श को चोट लग गई ऊपर। और जब ये छोटे छोटे थे, जब छोटे थे तब ये मेरी सास भी थी, इनकी दादी थी, तो वो इतना ख्याल रखती थी। वो हमारे से पहले ही खुद ही देख लेती थी इनको कि कहीं गिर ना जाए, कहीं इनको कुछ हो ना जाए। वो हमारे को भी बोल दिया करती थी कि भाई ये देखो, ये इतना शरारत कर रहे हैं, ऐसे शरारत कर रहे हैं, ये है वो। इनको डांट दिया करती थी गाइस। तो अब ये कमी है ना, बहुत खलती है, बहुत महसूस होती है ये कमी कि हमारे घर में हमारे पास बड़ों का होना बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत। देखो, किसी की लाइफ में इम्पोर्टेंस हो या ना हो, लेकिन मैं तो इस चीज़ को समझती हूँ, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि हाँ भाई, हमारे सर पे किसी बड़े का हाथ होना ज़रूरी है और घर में होना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज, मैं ये हम तो अपने काम में लगे रहते हैं। अब वही बात है, इतना हम ना बैठ सकते हैं, हमें तो बिजी शेड्यूल इतना है कि सुबह जल्दी जाते तो रात सुबह की प्रिपरेशन हमें रात को ही करके सोनी पड़ती है। तो इस वजह से मैं इतना ध्यान दे नहीं पाती इन बच्चों पे। तो घर में आज तो काम करने वाला कोई हाउस हेल्पर भी नहीं है या कोई और मदद करने वाला भी नहीं है। तो अगर कोई और मदद करने वाला हो या हाउस हेल्पर हो तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है काम में, कि एक इंसान एक काम करे, दो इंसान दो काम करते हैं। तो इसीलिए मुझे अकेली को सारे काम करने पड़ते हैं और फिर ऊपर से बच्चे भी संभालने पड़ते हैं। तो मैं इतना कर नहीं पाती, इतना ध्यान दे नहीं पाती। और हस्बैंड है, हस्बैंड जॉब पे जाते हैं, वो शाम को आते हैं, शाम को भी वो कितना ध्यान, थोड़ा बहुत शाम को ध्यान दे लेंगे, उसके बाद वो ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि वो जॉब पे जाते हैं। और अब ये है कि हॉलीडे चला हुआ है इन बच्चों का, छुट्टियां हैं, सरकार ने छुट्टियां दे दी हैं अभी 3-4 दिन की, फिर छुट्टियां दे दी हैं दोबारा। तो गाइज, मैं ना इनका इतना अच्छे से ध्यान रख नहीं पाती। मैं यही सोचती हूँ हर वक्त अगर कोई बड़ा होता हमारे पास तो कितना अच्छा होता, बच्चों का भी ध्यान
हो रख लेते, और मैं हम भी उनके ऊपर बड़े हैं तो हमें भी ये होता कि भाई चलो कोई चिंता फिक्र नहीं होती कि चलो भाई वो है तो सही, अपना रख लेंगे। तो गाइज मुझे बहुत ये कमी महसूस होती है। ये दिल की मेरी बात थी, वो मैंने आपके आगे शेयर की है, मेरे मन की बात थी। तो गाइज अभी मैं टमाटर चॉप कर रही हूँ इसमें, अरवी में डाल सॉरी हाँ अरवी बना रही हूँ मैं, अरवी में डालने के लिए। और उधर वो बॉईल हो रही, मैंने ना कढ़ाई चेंज कर दिया क्योंकि ये छोटी कढ़ाई थी। अगर मैं इसमें बनाती ये गट्टे की सब्जी तो इसमें ना बाहर तक आ जाती, और अरवी थोड़ी थी, अरवी इसमें आ जाएगी। तो मैंने इसलिए पानी चेंज कर दिया था, उसमें मैंने वो डाल दिए थे गट्टे, पानी डाल के, और ये धो के इधर चढ़ा दी थी। और ये बात बातों में मेरे को पता भी नहीं चला मैंने कब में इधर ये कढ़ाई हटा के और इधर रख दी। तो अभी मैं लहसुन ऐसे दरदरा ना कूट लूँगी लहसुन इसमें। इसको क्या बोलते हैं, उखली, उखली मूसली क्या बोलते हैं इसको। तो इसमें मैं कूट लूँगी, मैंने लहसुन डाल दिया, टमाटर डाल दिए, इसमें मैं सूखे मसाले मिला दूँगी, मिर्च, नमक, हल्दी और धनिया पाउडर और किचन किंग मसाला, ये मैंने डाल दिए हैं गाइज। अब ये मसाला भुन जाएगा और मैं पानी लेने गई थोड़ा सा, इसमें थोड़ा पानी डाल दूँगी। अब ये मसाला भुन जाएगा, और मसाला भुनने के बाद मैं इसके अंदर अरवी डाल दूँगी जो बॉईल किए। देखो गाइज ये गट्टे भी हो चुके हैं, ये मैं अब निकाल रही हूँ, ये गट्टे भी हो चुके हैं। अब इनको मैं ना छोटा छोटा काट लूँगी, इसी में प्लेट में छोटा छोटा काट लूँगी, क्योंकि ना फिर मैं ये सब्जी में जब छोकूँगी ना तो ये अपना एडजस्ट हो जाएंगे उसमें उसी तरीके से। और ये मेरे घर में बहुत अच्छे लगते हैं सबको, हस्बैंड को भी अच्छे लगते हैं, बच्चों को भी अच्छे लगते हैं। तो ये है कि खा लेते हैं, तो इनकी पसंद का खाना बनाना पड़ता है। गाइस अरवी की सब्जी कोई भी नहीं खाता, ये मैंने अपने लिए बनाई थी। मैंने कहा इनका इनका जो मन होगा ये खाएंगे। अब इनके चक्कर में मैं भी अपना मैं बनाऊँ ना, और फिर मैं अभी ऐसे ही रह जाती हूँ, नहीं बनाती हूँ, आधा मन मार लेती हूँ कि एक हूँ, एक के लिए मैं क्या बनाऊँ गाइस। तो इसीलिए मेरे को ना ये करना पड़ता है कि जो इनकी पसंद का होता है मुझे इनकी पसंद का बनाना पड़ता है, और जो मुझे पसंद है मैं अपना बना लेती हूँ। अब मैं ये नहीं देखती कि नहीं मैं ये सब नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं बना रही, नहीं गाइस मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ। इसीलिए अब वो मैंने गट्टे की सब्जी का जो पानी बचा था ना, जो गट्टे मैंने उबाले थे वो पानी बचा था, तो मैंने ये उसमें डाल दिया है पानी। और अब मैंने ये बनाने की मतलब मसाला वगैरह उसमें हो गया था, वो मैंने अब ढक के रख दी। इधर से ये भी अरवी भी होगी, बन गई, और उधर गट्टे की सब्जी भी बन गई। और अब मैं आटा लगा रही हूँ, आटा लगा रही हूँ। और यहाँ पर 8 बज गए थे, 8 साढ़े 8 का टाइम हो चुका था। और ये नक्श और नक्श के पापा ये गए थे डॉक्टर के पट्टी करवाने अपने, ये स्टिचेस वगैरह उन्होंने कहा था हर दूसरे दिन पट्टी चेंज होएगी। और रिया नीचे गई हुई थी, रिया नीचे कह रही थी मम्मी मैं नीचे जा रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ थोड़ी देर में। मैंने कहा ठीक है, मैं अकेली थी गाइज, मैं डिनर तैयार कर रही थी ऊपर, तो ये पट्टी करवाने गए हुए थे और रिया नीचे थी। तो मैं आटा लगा रही हूँ, आटा लगाने के बाद मैं रोटी बनाऊँगी, रोटी बनाऊंगी मैं। और गर्मी गर्मी तो इतनी लग रही थी गाइस, इतनी लग रही थी, कल पूछो मत। मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा था गर्मी में, इतना दिमाग ख़राब हो रहा था कि रसोई में मेरे से खड़ा ही नहीं होया जा रहा था बिल्कुल भी। अब मैंने आटा लगा दिया, अभी कोई भी नहीं आया गाइस अभी तक भी। तो मैंने कहा आएंगे तो मैं गरम गरम रोटियां सेक दूंगी। और जो मेरे खाने पीने के मतलब खाना तो खैर खाया ही नहीं, जो भी मैंने अभी बनाया है, बनाने बनाने के जो भी बर्तन थे और थोड़े शाम के चाय के बर्तन थे, वो मैं हाथों हाथ धो देती हूँ। मैं इतनी मतलब मैंने आपसे पहले भी बताया था कि मैं इतना इंतज़ार नहीं देखती, नहीं खाना वगैरह खाएंगे तो उसके बाद ही मांजूंगी, नहीं मैं उससे पहले ही धो देती हूँ। एक बार मैं खाना खाने से पहले धोती हूँ, और एक बार मैं खाना खाने के बाद धोती हूँ। और ये रिया भी आ चुकी है नीचे से, और नक्श के पापा भी आ चुके हैं दवाई लेके। तो ये रिया लेके गई थी कटोरी, कह रही थी मम्मी मैं दवाई पीस लेती हूँ नक्श की। ये दवाई पीस रही है उधर खड़ी होके, और कह रही है कि मैं पापा बोल रहे कि दवाई पीस के ला दो, मैं इसको दवाई दे दूँगी। तो उनके पापा अंदर बैठे हुए थे, तो उन्होंने नक्श को दवाई दे दी थी। तो चलो ये इतना भी काम कर लेते हो तो वो भी मेरे लिए बहुत हेल्प हो जाती है। चलो बच्चों को देख लेते हैं। और गाइस मैं रोटियां बनाने के लिए तैयार हूँ अभी आ चुके हैं, तो मैं अब गरम गरम रोटियां सेक रही हूँ। मैंने कहा मैं सेकती रहूँगी और देती रहूँगी, अपना ये खाते रहेंगे तो पता भी चलता रहेगा कि हाँ भाई इतनी रोटी नहीं तो
मेरे घर में मुश्किल से 8-7 रोटियां बनती हैं, उसमें से भी बच जाती हैं। कई बार ऐसा होता है बच्चे खाते हैं, कई बार ऐसा होता है बच्चे नहीं खाते, एक रोटी भी खा लेते हैं। कई बार ऐसा तो दोनों दो दो रोटी भी खा लेते हैं, और कई बार एक एक रोटी खा के सो जाते हैं। तो ऐसा होता है। और उनके पापा को भी इतनी कुछ खास भूख नहीं होती कि गर्मी, एक तो गर्मी इतनी लगती है। कई बार वो भी पेट भर के खा लेते हैं, कई बार एक आधी रोटी ही खाते हैं। तो इसीलिए गाइज मैं साथ साथ बनाती रहती हूँ, साथ साथ देती रहती हूँ कि ज़्यादा ना बन जाए, बच ना जाए। फिर बच जाएगी गाइज तो बेकार खराब हो जाएगी। खराब की तो खैर क्या, गाय को दे देते हैं, पर लेकिन फिर भी इतना आटा क्या बर्बाद करना। तो मैं, और ना ये ना सामने लाइट है, लाइट का ना थोड़ा वो हो रहा है ना, चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा। और रिया मेरे पास बैठी हुई है, तो मैं इनके पापा की रोटियां सेकने लग रही हूँ। मैंने प्लेट निकाल ली है इनके पापा के लिए। मैं कहा मैं सेकती रहूँगी और देती रहूँगी। और मैंने 2 सब्जी इसीलिए बनाई थी, और उनके लिए तो, उनको अरवी की सब्जी तो गाइस बिल्कुल पसंद ही नहीं आई। कहना कह रहे मैं खाता नहीं हूँ। मैंने कहा टेस्ट करके देखो, मैंने टेस्ट के लिए डाल दी। ये गाइस मैंने इनकी थाली लगा दी है, और इधर मेरे पास ही इधर की साइड खड़े होके रिया खीरे काट रही है। मैंने रिया को बोल दिया था कि रिया खीरे काट दे, तो ये खीरे काट रही है। ये देखो गाइस मैंने खीरे भी लगा दिए हैं इनकी प्लेट में। ये ना खीरे या प्याज के बगैर ना खाना नहीं खाते बिल्कुल भी। इनको ना बिल्कुल ऐसे सूखी रोटी लगती है, बिल्कुल बोलते हैं कि मेरे से खाई नहीं जाती है, तो प्याज खीरे जरूर दिया करो। और गाइस मौसम ऐसा हो रहा, दही वगैरह गाइस भी ये लेते देखो मैंने नहीं है। किचन पूरी क्लीन कर दी है, खाना वाना बना के सब कुछ साफ कर दिया मैंने। ये देखो मैंने बर्तन वर्तन सब धो दिए, चकला बेलन वगैरह सब चीज़ धो दिया मैंने, सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया है। और मैंने, मेरा हर रात का यही रूटीन है, मैं सब कुछ ना क्लीन करके ही सोती हूँ। और मेरे को रात को ही प्रिपरेशन करके सोनी पड़ती है कल सुबह की, क्योंकि सब मतलब हस्बैंड सुबह जल्दी जाते हैं, तो इसीलिए गाइज मैंने बर्तन वर्तन भी धो दिए, मैंने सब कुछ धो दिया। अब बस मेरा खाना खाना रह रहा है, मैं खाना खाऊंगी। तो गाइज पसीने देख सकते हैं आप सब, देखो मेरे चेहरे की क्या हालत हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मैं खाना खाऊंगी, पहले पसीने सुखाऊंगी उसके बाद खाना खाऊंगी, वैसे नहीं खाया जाएगा मेरे से बिल्कुल भी।